हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो डबल बॉन्ड वाली होती हैं। ठीक है, कैसे डबल बॉन्ड वाली प्रॉपर्टीज होती हैं और कैसे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? वो इस तरह से कि अगर किसी मीडियम में जो डीनेचरेशन वाले एजेंट्स हैं, जो डीनेचर करते हैं, डीनेचरिंग एजेंट्स ये भी मौजूद हैं और वहाँ पे पेप्टाइड्स भी मौजूद हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन भी मौजूद हैं या प्रोटीन्स मौजूद हैं, ठीक है, जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड है। अब उसी मीडियम में को आप हीट भी दे रहे हैं, वहाँ पे हाई साल्ट कंसंट्रेशन वाला कोई आपने उसके अंदर कोई एक्वस मीडियम ऐड किया हुआ है, ठीक है, उस एक्वस मीडियम में आपने अपने प्रोटीन्स को रखा हुआ है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन हाई है या उसको आप हीट देते हैं, ठीक है। अब वैसे तो ये चीज़ें जो हैं ये बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं, हीट ज़्यादा हो या पीएच चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो नहीं टूटता है, चाहे आप उसको हीट दे रहे हैं, चाहे आप उनको वहाँ पे पीएच जो है उसको आप ज़्यादा करके जा रहे हैं, तो ये दोनों सूरतें जो हैं ये बॉन्ड को नहीं तोड़ती, वरना पीएच ज़्यादा होने से भी बॉन्ड टूट जाते हैं और हीट करने से भी बॉन्ड टूट जाते हैं, लेकिन इमाइनो एसिड जब आपस में लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से तो ये नहीं टूटते। आपको याद होगा कि डीनेचरेशन की जब हमने बात की थी, हमने कहा था जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना वो इंटैक्ट रहता है, जब प्रोटीन डीनेचर भी हो जाए प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, जबकि इनके जो टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो लॉस होता है कि उसमें जो कॉइलिंग और ट्विस्टिंग और इंटरेक्शंस थे वो लूज हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये बॉन्ड ये किस तरह से टूट सकता है? अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आप इसको कंटिन्यूअसली एक्सपोज रखते हैं और साथ ही टेम्परेचर भी हाई होता है, तो इस सूरत में वो बहन बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। जी, आवाज नहीं। आपकी तरफ मुझे लगता है कि सिग्नल्स का इशू है क्योंकि आपकी अपनी बहुत डिस्टॉर्टेड सी आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको भी शायद इशू आ रहा है। तो अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ लास्ट जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया है कि बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड को आप किस तरह से इसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वो यूँ हो सकती है कि अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा है और साथ ही आपने एक लंबे अरसे तक उसको पेप्टाइड बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से एक्सपोज रखा है, तो ये एक सूरत हो सकती है कि आप उसको तोड़ें, या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जो पेप्टाइडेज एंजाइम है उनके साथ आपको ये पेप्टाइड बॉन्ड को डाइजेस्ट करवा लें, ठीक है। तो ये जो दो वजूहत हो सकती हैं, वरना अगर साल्ट कंसंट्रेशन हाई हो रही है या आप हीट कर रहे हैं तो इससे पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता, लेकिन अगर दोनों चीज़ें ये एक ही जगह पे आ जाए, दोनों चीज़ें मिल जाए, तो फिर ये दोनों इनका अपना एक इफेक्ट होगा, दोनों का इकट्ठा इफेक्ट ये होगा कि ये उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर, ठीक है। और इसको स्ट्रॉन्ग, एक तो हमने इस वजह से कहा कि ये इतनी आसानी से टूटते नहीं है, दूसरी वजह ये है कि ये बॉन्ड जो है ये रिजिड होते हैं। रिजिड होने का ये मतलब है कि ये अपनी जिस प्लेन में इनके बॉन्ड बने हुए हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जी एक्सिस पे, बॉन्ड उसी सूरत पे उसी प्लेन में इनकी जो जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो इंटैक्ट रहती है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि बॉन्ड जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, बल्कि इनके अंदर फ्री रोटेशन नहीं होती और जिस प्लेन पे इनके होते हैं बॉन्ड उसी में ये मौजूद रहते हैं, ठीक है, रोटेट नहीं करते। अब चूंकि रोटेट नहीं करते तो इसी वजह से फिर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है, वो स्टेबल रहता है, और जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा तो अगर प्रोटीन हार्मोन या एंजाइम्स के तौर पे एक्ट कर रही हैं तो वो फिर अपना स्पेसिफिक फंक्शन अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से परफॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये पोलर होता है, लेकिन पोलर तो तब होता है जब उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। अब ये पोलर भी है और चार्ज भी नहीं है, तो वजह ये होती है, जैसे हमने पीछे भी जब हम पढ़ रहे थे उनको अमीनो एसिड्स को, तो वहाँ भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनपे चार्ज तो नहीं होता लेकिन उनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से भी वो पोलर होते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये भी इसी वजह से कि इसके अंदर पोलर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं
इमाइनो ग्रुप के पोलर हाइड्रोजन एटम होते हैं, उस हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम पे होता है, और जो ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो ऑक्सीजन होते हैं, क्योंकि आपको याद है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या रिमूव हो रहा था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो रहा था। ठीक है, तो वहां पे जो ओ नेगेटिव एक ऑक्सीजन चार्ज, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो वहां पे था, वो बॉन्ड बना रहा था पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के साथ, इमाइन ग्रुप के साथ। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है और नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, इसकी वजह से पेप्टाइड पे पार्शियल चार्ज होता है। ठीक है, यानी वैसे तो चार्ज नहीं इस पे होता, लेकिन चूंकि उन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पे और पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, तो इस वजह से फिर हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये पोलर बॉन्ड है। ठीक है, अब इसी वजह से फिर जो है पेप्टाइड बॉन्ड इनके दरमियान, पेप्टाइड चेन्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन, इसकी पोलैरिटी की वजह से, चूंकि ये पोलर होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो आपस में मुख्तलिफ जगहों से इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होते हैं। अच्छा, अब पेप्टाइड को अगर हम इनको डिनोट करते हैं, आप एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं या आप एक पेप्टाइड का लिख रहे हैं, पेप्टोन्स का लिख रहे हैं, तो उनमें फिर हम इनको डाई ट्राई इस तरह करके नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, वो क्या शो कर रहे होते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो दो हैं, डाई और ट्राई यानी 3 पेप्टाइड बॉन्ड है, टेट्रा पेप्टाइड यानी 4 पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, 4 है, और अमीनो एसिड्स कितने हैं, 5। ठीक है, तो उसके बाद अगर डाई ट्राई और टेट्रा और ये सारे, ये इससे ज्यादा अगर हो जाते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है, तो उनके लिए फिर हम कहते हैं ये ओलिगोपेप्टाइड है। ठीक है, अमीनो एसिड्स जो हैं अगर 10 या 10 से कम हो, सॉरी 10 या 10 से कम हो, तो इसे हम कहते हैं ये ओलिगोपेप्टाइड। अच्छा, ये फिर वही बात आ जाती है कि जो पेप्टाइड्स होते हैं वो हाई मोलेक्युलर वेट होते हैं, तो उन्हें जब जब वो ज़्यादा लंबे होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ये पॉलीपेप्टाइड, या फिर पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो एक पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के दरमियान आप अगर आप इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बस उनके देख सकते हैं कि उसकी चेन लेंथ कितनी है, कितने अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं और उसका वेट कितना है। ठीक है, तो अगर जो है यहाँ पे आप देखिए दो रेफरेंस पॉइंट दिए हुए, 10 किलो डाल्टन और 100 इमाइनो एसिड्स। ठीक है, यानी कम से कम एक पॉलीपेप्टाइड चेन का जो वेट है वो 10 किलो डाल्टन होना चाहिए और कम से कम 100 इमाइनो एसिड होने चाहिए, तो फिर उसको हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बल्कि ये एक प्रोटीन है। ठीक है, अच्छा, फिर आपने जब पेप्टाइड जो है अमीनो एसिड से बने होते हैं, अब आपने उन अमीनो एसिड्स को जब नाम लिखना है ना एक पेप्टाइड को का, जैसे ये है, ये एक पेप्टाइड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरा एलानिन, सेरीन, ग्लाइसिन, ये इस तरह आप पूरा पूरा नहीं लिखा हुआ, बल्कि ALA, ठीक है, या एलानिन का सिर्फ ए, तो इस तरह से एक पेप्टाइड चेन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अमीनो पेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड है उनके जो फर्स्ट नेम्स हैं, उनके नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसको लिखा जाता है सिर्फ, जैसे एलानिन, सेरीन, ठीक है, ग्लाइसिन, इस तरह से, या उनके फर्स्ट 3 लेटर जो हैं इस सूरत में उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है पेप्टाइड्स के अंदर मौजूद अमीनो एसिड्स को। अच्छा, अब यहाँ पे फिर एग्जांपल दी गया टेट्रापेप्टाइड विद ग्रीन मार्क्ड अमीनो एसिड्स एंड ब्लू मार्क्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ आप देखिए, ये इमाइन उसकी एन टर्मिनस और ये सी टर्मिनस, यानी दो अमीनो एसिड लिंक है, और ये जो उसकी साइड है ये एन टर्मिनस और ये है सी टर्मिनस। अब यहाँ आप देखिए कि अगर अमीनो एसिड्स को पूरा ड्रा करने की बजाय
उनके फर्स्ट 3 जो लेटर्स हैं उनको लिख के अगर आपने चेन को बनाना हो तो उसमें फिर ब्रांचेस को किस तरह से करते हैं एग्जीक्यूट, इसमें ब्रांचेस आप शो करना चाह रहे हैं कि ये जो चेन है इसमें ब्रांचेस है, तो आप कैसे शो करते हैं, वो आप शो करते हैं परपेंडिकुलर लाइन से, ठीक है। यानी सिस्टीन और ग्लाइसिन, और ये देखिए अब ये परपेंडिकुलर लाइन से, सॉरी ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लाइसिन GLY ग्लाइसिन, CY सिस्टीन, और ये ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो अब ये किस तरह से, अब इनके दरमियान आपने 3 ये ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन और ग्लाइसिन के दरमियान आपने बॉन्ड को शो करना है, तो अब वो बॉन्ड आपस में कहाँ पे चेन की सूरत में मौजूद है, सॉरी ब्रांच की सूरत में मौजूद है, कहाँ पे चेन की सूरत में मौजूद है। तो अगर जहाँ पे चेन है वहाँ पे तो आप सिंपली एक सीधा लीनियर लाइन शो किए जा रहे हैं, लीनियर लाइन में। लेकिन अगर कहीं पे कोई आ जाती है, चेन आ जाती है, तो हमें पता है चेन जो है सिस्टीन और सिस्टीन, जहाँ पे सल्फर 2 आ जाते हैं, 2 चेन्स के सल्फर आपस में इंटरेक्ट, अब एक ये चेन है एक ये चेन है, इन दोनों के सल्फर के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है, जहाँ पे इंटरेक्शन जो हो रहा होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे ये चेन है, परपेंडिकुलर लाइन लगा दी जाती है 2 चेन्स के दरमियान। तो जो परपेंडिकुलर लाइन 2 चेन्स के दरमियान होती है वो शो करती है कि ये जो है ये ब्रांचिंग यहाँ पे हो रही है। अब जहाँ पे भी, अब जब ये चेन आपस जब चेन ग्रो कर रही होती है, एक इमाइनो एसिड के साथ दूसरा इमाइनो एसिड आके अटैच हो रहा होता है, तो वो हमेशा C टर्मिनल पे अटैच होता है, ठीक है। और जिस भी इमाइनो एसिड का एंड टर्मिनल फ्री होता है, इमाइनो ग्रुप फ्री होता है, उसको हम लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं। तो अगर ये देखिए लास्ट लाइन, द पेप्टाइड लिंकेज डायरेक्शन इन साइक्लिक पेप्टाइड इज इंडिकेटेड बाय एन एरो दैट इज कार्बोक्सिलिक टोवर्ड इमाइनो। अब ये देखिए अगर ये चेन हो जाए, ठीक है, अब यहाँ से ये इस तरह लिंक हो, इसके दोनों सिरे, ये सिरा और ये सिरा आपस में अगर लिंक्ड है, तो आप इसकी डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, इस रुख पे जाएगा एरो, ये इधर से यहाँ को जाएगा, ठीक है। अमाइनो एसिड कार्बोक्सिलिक, सॉरी इस रुख से इधर को आएगा, अमाइनो एसिड से कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक साइक्लिक पेप्टाइड में आप किस रुख से शो करते हैं, कार्बोक्सिलिक से अमाइनो एसिड की तरफ आप जाएंगे। अच्छा जी, पेप्टाइड्स की अगर आप क्लासेस की बात करें तो इसमें पेप्टाइड, मिल्क पेप्टाइड्स भी हैं, राइबोसोमल पेप्टाइड्स भी हैं, नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। तो अब मिल्क पेप्टाइड्स वो पेप्टाइड्स होते हैं जो मिल्क डाइजेशन से, मिल्क में भी तो प्रोटीन्स होती हैं, जब वो प्रोटीन्स डाइजेस्ट होती हैं, एंजाइम उन प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं, तो उससे जो आपको प्रोटीन्स पेप्टाइड्स मिलते हैं उन्हें कहते हैं ये मिल्क पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी है कि जब फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा होता है मिल्क में, तो जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीनेजेस एंजाइम्स होते हैं, वो इसकी मिल्क प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं और क्या बना देते हैं, मिल्क पेप्टाइड, ठीक है। उसके बाद राइबोसोमल पेप्टाइड जो हैं, शाहिदा अकबर, शाहिदा अकबर रिमूव कीजिए इन लाइन्स को। एमएससी की क्लास है, ये कोई बच्चे तो नहीं है जिस क्लास में आप मैम ये मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो खुद ही लग गई, दोबारा कनेक्ट हुई। हाँ जी, तो मीटिंग में हमारी एंड होने वाली है, जल्दी से हम इसको खत्म करें। तो राइबोसोमल पेप्टाइड, अच्छा ये यहाँ पे अब किस तरह से जो पेप्टाइड्स हैं वो आपस में लिंक किस तरह से हो रहे हैं, वो किसी एंजाइम के थ्रू लिंक हो रहे हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, और एक सूरत ये हो सकती है कि प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन हो रही है एंजाइम्स की मदद से, और उससे वो शॉर्टेड चेन्स में आ रही हैं, तो इस तरह से पेप्टाइड्स बन रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन से पेप्टाइड बनते हैं, ठीक है। अब वो जो पेप्टाइड बनते हैं आपको पता होगा, एक्सोन और इंट्रोन, यानी कुछ उसमें पार्ट्स हैं वो बाद में उसमें से खत्म कर दिए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोटियोलाइसिस। जो प्रोटियोलाइसिस होती है उसमें से कुछ अमीनो एसिड जो हैं वो एक्सक्लूड किए जाते हैं, और बाकी वाले जो अमीनो एसिड्स हैं उनको आपस में लिंक कर दिया जाता है। तो इस तरह से
प्रोटीन मेच्योर फॉर्म में आपके पास आ जाती है, ठीक है। और वो मेच्योर प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है, वो बाज़ औक़ात एंजाइम्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो अब जो एंजाइम्स हैं सॉरी ये जो पेप्टाइड्स हैं ये कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसिम्स हैं, ठीक है। ये हालांकि पेप्टाइड है लेकिन ये एंटीबायोटिक के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और उसके अलावा the amino acid residues involved are restricted to those utilized by the ribosome, ठीक है। अब कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं सॉरी पेप्टाइड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ राइबोसोम्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स का काम क्या है, उन्होंने प्रोटीन्स को ट्रांसलेट करवाना है, तो वो उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ ये पेप्टाइड्स ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिर्फ राइबोसोम्स, ठीक है। लेकिन उनके अंदर कंटिन्यूसली मॉडिफिकेशंस आ रही होती